आजादी कहने को तो सिर्फ एक लफ्ज है, लेकिन इसको हासिल करना और फिर इस आजादी का तहफ्फुज करना किसी भी जिंदा कौम का बुनियादी फर्ज होता है। पाकिस्तान की आजादी के 76 साला सफर में इस पाक धरती ने कई नशेबो फराज देखे और बहैसियत कौम हमने न सिर्फ हर चैलेंज को कबूल किया, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की मदद और नुसरत से उसका मुकाबला भी किया। यही वजह है कि सिफर से अपने सफर का आगाज करने वाली ये कौम तरक्की करते करते दुनिया की 7वीं और आलमे इस्लाम की पहली एटमी ताकत बन गई। दुनिया में पाकिस्तान की इसी इम्तियाजी हैसियत की वजह से ये दुश्मनों की आंखों में कांटा बनकर चुभता है और वो पाकिस्तान में अंदरूनी इंतशार, अदम इस्तेहकाम, सियासी और मजहबी मुनाफिरत और बदमनी फैलाने के लिए हर मुमकिन हरबा इस्तेमाल करते हैं। एक तरफ झूठा प्रोपेगेंडा करके कौम को बाहमी नफरत की आग में झोंकने की कोशिश की जा रही है, तो दूसरी तरफ सिक्योरिटी इदारों पर हमले करके वतन अजीज को अंदरूनी तौर पर कमजोर करने की साजिशें जारी हैं। DI खान से लेकर बलोचिस्तान तक होने वाली दहशतगर्दी के तमाम वाकयात में दहशतगर्दों के पास वही अमरीकी असलहा नजर आता है जो अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान लाया जा रहा है। हाल ही में अंदरूनी दहशतगर्दों की तरफ से जारी किए गए वो 2 खत जिनमें वजीरिस्तान में मासूम शहरियों के कत्ल का एतराफ और एक सियासतदान के घर पर झूठे छापे को हकीकी करार देकर उसकी मजम्मत की गई है। इस हकीकत का इंकशाफ करने के लिए काफी है कि बात मुल्क में दहशतगर्दी के वाकयात की हो या सियासतदानों को मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल करने की, इन सब के पीछे एक ही हैंडलर की साजिशें कारफरमा हैं जो वतन अजीज की तरक्की और खुशहाली को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकता और पाकिस्तान को दाखिली और खारजी मसाइल से दोचार करने की नाकाम कोशिश कर रहा है। मगर इन अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे हैं जो हर महाज पर पाकिस्तान की नजरियाती और जुग्राफियाई सरहदों की हिफाजत के लिए मसरूफ अमल हैं। हमारे जवान कौम का फख्र हैं जो अपनी जान हथेली पर रखकर दिफाए वतन के लिए हर दम तैयार रहते हैं। फ्रंटियर कोर बलोचिस्तान के नायक नूर मोहम्मद भी इन्हीं जवानों की एक मिसाल हैं जिन्होंने आवारान में दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ते हुए अपनी एक टांग की कुर्बानी दे दी, मगर जज्बा हुब्बुल वतनी को मांद नहीं पड़ने दिया। इस बात पर फख्र है कि मैंने ये कुर्बानी वतन की हिफाजत और अल्लाह की राह में दी। इस वतन के लिए हमारा औलाद भी कुर्बान है, हमारा जान भी कुर्बान है। ये वतन है तो हम है, ये वतन अगर नहीं है तो हम भी नहीं होंगे। अफवाजे पाकिस्तान का दिफाए वतन को नाकाबिले तस्खीर बनाने का यही वो जज्बा है जिसने अवाम और सिक्योरिटी इदारों के दरमियान पाए जाने वाले मोहब्बत के इस रिश्ते में दरार डालने की हर कोशिश को नाकाम बनाया है। मुल्क दुश्मनों की तरफ से की जाने वाली हर कोशिश के जवाब में कौम का सिर्फ एक ही जवाब है कि हम बहैसियत कौम दीन इस्लाम की सरबुलंदी और अपने वतन के दिफा के लिए साबित कदम रहते हुए अपनी सियासी और अस्करी क़यादत के शाना बशाना पाकिस्तान को हकीकी मानों में इस्लामी फलाही रियासत बनाने की जद्दोजहद जारी रखेंगे इंशाअल्लाह।